तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आप लोगों से एग्रीकल्चर में एनिमल के ऊपर, पशुपालन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और पशुपालन में स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा निर्वाह राशन, जिसे हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस राशन। बोलिए यस सर, पढ़ा हुआ हमने मेंटेनेंस राशन के बारे में। तो जरा बताइए स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस राशन किसे कहते हैं? जो भी आपने पढ़ा हुआ उसे मैसेज करके बताइएगा मेंटेनेंस राशन क्या होता है। तो बेसिक जानकारी के अनुसार आप सभी लोगों को पता होगा कि सर पशुओं को, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो राशन दिया जाता है वो हमारा किसमें आता है? मेंटेनेंस राशन में आता है। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग क्या पशुओं के प्रोडक्शन पर बात करेंगे, मतलब पशु जो है वो दूध ज्यादा देगा इसलिए हम लोग इसे खिलाएंगे, या पशु केवल जिंदा रहना चाहिए इसलिए खिलाएंगे? क्या होगा, मैसेज करके बताइए। तो सर इसमें उत्पादन का उद्देश्य होता है क्या? ये प्रोडक्शन पर्पस पर होता है निर्वाह राशन, किसी जानवर को यदि दिया जा रहा है तो सर नहीं, इसका उपयोग जो है वो उत्पादन के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। जैसे भूसा दे दिए या नॉर्मल जो चारा वगैरह दे दिए, ठीक है, तो इससे प्रोडक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसमें सिर्फ निर्वाह लिखा है कि भाई आपको केवल निर्वाह के उद्देश्य से दिया जा रहा है। ठीक है, पशुओं के शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा क्या? देखो, यदि आपसे पूछा जाए, पहला ऑप्शन पशुओं के शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, निर्वाह राशन जो है वो पशुओं के शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। पशुओं के शरीर के वजन को कम करने के लिए, ठीक है, क्या ये राशन दिया जाता है? तीसरा, पशुओं के शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। किस आंसर के साथ जाएंगे आप? मैसेज करके बताइए निर्वाह राशन जो है वो किस पर्पस से दिया जाता है। तो बोले सर निर्वाह राशन जो दिया जाता है पशुओं के शरीर के वजन को बढ़ाए रखने के लिए, नहीं कम करने के लिए। बोले सर नहीं, क्या करना है? तो सर मेंटेन इट्स बॉडी वेट। क्या करना है? केवल मेंटेन इट्स बॉडी वेट। बोले यस सर, केवल जो वजन जा रहे, ठीक है, वजन कम और ज्यादा ना हो। बोले यस सर, इसे कहा जाता है निर्वाह राशन। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यह राशन पशुओं के अपने शरीर के वजन को बनाए रखने में सक्षम होता है। बनाए रखने में क्या होता है? सक्षम होता है। लेकिन इसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने में नहीं किया जाता। मतलब आप जो राशन खिला रहे हो, यदि आप मेंटेनेंस राशन खिला रहे हो तो आप जानवर से प्रोडक्शन की उम्मीद ना रखें। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
तो क्या लिखेंगे? दी ration enables the animal to maintain its body weight, what it cannot be used for प्रोडक्शन पर्पस। स्टूडेंट्स आप जो है वो लाभ नहीं कमा सकते। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप क्या देते हैं जानवरों को? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया आप मेंटेनेंस राशन खिला रहे हैं तो इसमें आप क्या देंगे जानवरों को? तो क्या स्टूडेंट्स इसमें आप खली है, चूनी है, ये देंगे या नॉर्मल भूसा देंगे? क्या खिलाएंगे आप जानवर को? जी, आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया आप क्या खिलाओगे, तो स्टूडेंट जानवरों को इसमें नॉर्मल भूसा खिलाया जाता, साधा भूसा जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉ, साधा भूसा खिलाया जाता है। बोले यस सर। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्या इसको ऑयल केक खिलाया जाता है? ऑयल केक मतलब हो गया हमारा खली वगैरह हो गया जी। क्या स्टूडेंट इसको कोई लेग्यूम वाली क्रॉप खिलाते हैं क्या? लेग्यूम स्ट्रॉ जी, मतलब कौन सा वाला? दलहनी भूसा खिलाया जाता है किसको? दलहनी भूसा, जैसे सोयाबीन का हो गया या किसी जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, इनका भूसा खिलाया जाता है क्या? जी। चल, क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है इन्हें ये सभी खिलाया जाता, ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या खिलाया जाएगा? तो सर इसमें बोले सर नॉर्मल भूसा खिलाया जाता, जैसे गेहूं का हो गया, ठीक है, मक्के का जो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं बारीक पीस लेते हैं। बोले या सर, या नॉर्मल ग्रास वगैरह है, नॉर्मल घास वगैरह है। बोले या सर ऐसी चीजें खिलाते हैं जिसमें हमें ज्यादा खर्च भी ना आए और हमारा काम हो जाए, जानवर मरे भी ना। बोले यस सर। तो ये मेंटेनेंस राशन कब दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है स्टूडेंट्स? बोल सर जब जो पशु हमारा है, ठीक है, जब वो दूध ना दे, जब पशु हमारा दूध ना दे उस समय इसको खिलाया जाता है। बोले यस सर, क्लियर है। पशु जब हमारा क्या कर देता है, दूध देना बंद कर देता है, तो उस समय हम जानवर को क्या करते हैं, मेंटेनेंस राशन देते हैं। और स्टूडेंट्स ये कितने समय के लिए होता है? तो सर जो भी इनको भूसा है, घास वगैरह दी जाती है, ये 24 आवर्स को देखते हुए दी जाती, 24 घंटे को दी जाती। 24 घंटे के अंदर में जो भी हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे वो हमारा क्या है, वो हमारा मेंटेनेंस राशन होगा। ना तो इसमें शरीर की वृद्धि होगी, ना तो इसमें शरीर में कोई कमी होगी, ठीक है, बस क्या होगा, इनका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा और जानवर मरेगा नहीं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, क्या इस दौरान हम पशुओं से शारीरिक परिश्रम करवा सकते हैं? मेंटेनेंस राशन यदि हम दे रहे हैं, यदि हमने ये किसको दे दिया, बलोक को दे दिया, मतलब हमने किसको दे दिया, गाय भैंस को तो हम देते ही हैं, यदि हमने किसको दे दिया, बैल को दे दिया, मेंटेनेंस राशन यदि हमने किसको दे दिया, बैल को दे दिया, तो क्या स्टूडेंट्स बैल के द्वारा हम जो है क्या हम इनसे मेंटेनेंस राशन देकर काम करवा सकते हैं क्या? हाँ या ना? नहीं करवा सकते, ठीक है, नहीं करवा सकते भैया। बैल से कैसे उम्मीद कर सकते हो आप लोग कि बैल जो है वो, ठीक है, आपसे मेंटेनेंस राशन बस की उम्मीद रखेगा? भाई बैल से यदि आप काम ले रहे हो तो उसकी डाइट क्या होगी, ज्यादा होना चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोले यस बिल्कुल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स
जो बलों काट होती है हमारी, जैसे हम लोग जिससे चलाते हैं, किससे चलाते हैं? तो सर बैल से चलाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बुल बोलते हैं। सांड हो गया, बुल हो गया। बोलिए सर, इनकी डाइट जो है वो क्या होगी? बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, तब जाके क्या करें, उन्हें मेंटेनेंस राशन नहीं दिया जाएगा। जो दुधारू गाय है, जो दुधारू भैंस है, उन्हें मेंटेनेंस राशन नहीं दिया जाता, उन्हें बैलेंस राशन दिया जाता है, उन्हें संतुलित राशन दिया जाता है। संतुलित राशन दिया जाएगा किसे? जो क्या कर रही हैं, दूध दे रही हैं, जिनसे हमें क्या करना है, काम निकलवाना है, ये उनके लिए है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स, ठीक है, पेपर में ये पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, जो हम रख रखाव वाला राशन दे रहे हैं, ठीक है, इस समय हम जो है वो क्या अपनाएंगे, कौन सी कंडीशन को अपनाएंगे? चलिए अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जैसे कोई गाय जो है वो आज गर्भ धारण करती है, आज क्या होता है, गाय का गर्भ धारण होता है, ठीक है, गाय क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उस समय स्टूडेंट्स क्या इसे हम लोग जो है ज्यादा राशन देंगे? प्रेगनेंसी के समय में आपने देखा होगा, क्या स्टूडेंट शुरुआती दौर में जानवरों को सब कुछ खिलाया जाता है? जी, इनकी जो प्रेगनेंसी होगी उस समय क्या हम लोग इनको बहुत ज्यादा मात्रा में खिलाते हैं? क्या बहुत ज्यादा मात्रा में खिलाते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में? बोले सर नहीं, शुरुआती समय में हम इन्हें क्या करेंगे, शुरुआती समय में हम इन्हें देते हैं स्टूडेंट्स कौन सा राशन? बिल्कुल नपा तुला, बैलेंस्ड राशन देते हैं। कौन सा राशन देते हैं? इन्हें संतुलित आहार दिया जाता है, संतुलित भोजन दिया जाता है जानवरों को। इंसानों को भी ऐसे ही करते हैं, सब कुछ नपा तुला देते हैं। बोले यस सर, शुरुआती समय में नपा तुला देते हैं। कब तक? तो सर जो जानवर होता है, जैसे ठीक गाय है, भैंस है, ये 9 माह तक बच्चों को पेट में रखती है, 9 माह तक। यदि वो समय पूछ लिया जाए कि स्टूडेंट्स वो कितने दिन तक रखती, तो बताओ गाय जो है वो बच्चे को कितने दिन तक गर्भ में रखती है, गर्भ काल कितना होता है इनका? यदि हमसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया गेस्टेशन पीरियड जो है वो कितना होता है, एनीवन मैसेज करके बताइए। गाय का कितना होता है सर? गाय का 283 दिन होता है। ओके, भैंस का कितना होता है? ये गाय का है, भैंस का कितने दिन तक होता है गर्भकाल? 310 दिन। बोले यस सर, यदि हमसे पेपर में गेस्टेशन पीरियड यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे गेस्टेशन पीरियड में? सर गेस्टेशन पीरियड भैंस का 310 दिन तक होता है और गाय का 283 दिन तक होता है। बोले यस सर, और जो गाय का होता है लगभग वही किसका होता है सर? महिलाओं का भी होता है। बोले यस सर, तो क्या करना होता है बच्चों हमें? तो शुरुआती जो 5 महीने होते हैं, शुरुआती 5 महीने जो होते हैं उस समय बैलेंस राशन दिया जाता है, सब कुछ मिला जुला दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? तो वो सर बच्चे का विकास बराबर से होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है? बोल सर आने वाले समय में हमें प्रोडक्शन ज्यादा लेना है जानवर से, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, बैलेंस राशन की जगह अब राशन क्या हो जाएगा हमारा सर? अब राशन हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन वाला। अब कौन सा राशन हो जाएगा? जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन राशन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्धक राशन। अब हमें प्रोडक्शन चाहिए इनसे, तो 5 महीने तक हमने बच्चों के लिए कि भैया मिसकैरेज ना हो जाए, गर्भपात ना हो जाए। जैसे इंसानों में भी देखा होगा आपने, महिलाओं को गर्भपात हो जाता है, ठीक है, किसी कारण से, तो वो उसके कारण से क्या किया जाता है? मिला जुला राशन दिया जाता है, सब कुछ बैलेंस करके। उसके बाद में देख ली 5 महीने तक यदि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, इसके बाद अब बच्चा स्वस्थ है, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अब हमें राशन को क्या करना? बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? अतिरिक्त राशन देंगे, अतिरिक्त राशन देंगे। क्यों? क्योंकि अब बच्चा भी खाना खाने योग्य हो जाएगा, बच्चा माता जो खाती है वही बच्चा भी खाता है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। जब बच्चा क्या होता है, पेट में होता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे जानवर का हो, जो भी आप खाते हो, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो बच्चा भी लेता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करना होता है स्टूडेंट्स हमें? तो सर मेंटेनेंस राशन शुरुआती दौर में दिया जाता है, ठीक है, फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय हमें क्या करना है, या दूध देने लगती तो बैलेंस देते हैं। लेकिन जब गर्भ में होता है बच्चा 5 महीने के बाद में, तो 5 महीने के बाद में हमें देना होता है कौन सा राशन?
वर्धक राशन दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन हमें देना होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्शन राशन में तो सर जितनी उसकी डाइट है उससे भी उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के देंगे, जिसमें जानवर जो है वो क्या करे, अतिरिक्त खा ले। जैसे आपकी कोई मनपसंद चीज होती है ना, तो आप उसको ज्यादा खा लेते हो, तो बस वैसे ही स्ट्रेंथ इसको दिया जाता है। तो क्या होगा, प्रोडक्शन राशन। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे? तो पशुओं को उनके जीवन निर्वाह से, जीवन निर्वाह मतलब जिसमें वो सिर्फ खाएगा पिएगा, तो जीवन निर्वाह राशन से अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, ठीक है, राशन दिया जाता है। अधिक मात्रा में राशन दिया जाता है, जिससे क्या होगी, जिससे पशुओं की वृद्धि होगी। पशुओं की वृद्धि, जिससे किसमें वृद्धि होगी सर, उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, पशुओं की वृद्धि, उत्पादन में क्या होगी, बढ़ोतरी, तथा कृषि कार्य में सक्षम हो जाएंगे। कृषि, ठीक है, कृषि कार्य में क्या हो जाएंगे, ये सक्षम हो जाएंगे। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। तो इसके कारण से कौन सा राशन दिया जाता है, तो सर इसके कारण से प्रोडक्शन राशन दिया जाता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है जी। यदि आप लोगों से पेपर में प्रोडक्शन राशन पूछ लिया जाए कि भैया प्रोडक्शन राशन क्या होता है, तो अब बनेगा या नहीं बनेगा जरा देख लीजिए। अभी इसमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे। उत्पादन राशन कहते हैं इसे। इसे क्या कहा जाता है, दूसरे शब्दों में इसे उत्पादन राशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्धक राशन, या दूसरे शब्दों में इसे उत्पादन राशन भी कहते हैं। चलिए ठीक है, बनेगा पेपर में दिया आता है तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें डेफिनेशन हो जाएगी, दी राशन able to the animals to develop body weight, ठीक है, and develop body weight, production and its ability, बोलिए यस सर। जानवर क्या करेगा, जानवर यदि कुछ खाएगा तो वो अपनी योग्यता बढ़ाएगा, मतलब पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जिम जाते हैं, जो भी बच्चे जिम जाते हैं तो पहले वो एक रोटी दो रोटियां ही खाते हैं, लेकिन जिम जाने के बाद में तीन चार रोटियां खाने लगते हैं, प्रोटीन लेने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं, केले खाने लगते हैं, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट वगैरह लेने लगते हैं। बोले यस सर, जिससे क्या होता है सर, बॉडी डेवलप हो जाती है। तो जितना ज्यादा बॉडी डेवलप होगी उतना ज्यादा आप काम कर सकते हो, फिर आप क्या हो जाते हो, एबल हो जाते हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को है जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए एक देसी गाय को प्रतिदिन कितना किलो अनाज खिलाना चाहिए, जी एक देसी गाय को औसतन कितने किलो अनाज खिलाना चाहिए, जी एक देसी गाय को औसतन आप कितना खिलाएंगे। प्रोडक्शन पर्पज से है भाई, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन के पर्पज से बताना है जी।
यदि आपको प्रोडक्शन पर्पस पर पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे आप, इसमें क्या देना चाहेंगे? एनीवन? 2.5 किलो के आसपास देना चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कोई अपने हिसाब से यदि बताना चाहे, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? व्हाट इज दी देसी काऊ डाइट फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन अ डेली, इन अ डेली? जी, क्या होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? दूध उत्पादन के लिए जो एवरेज आहार है वो क्या होगा? क्या स्टूडेंट्स वो 2 किलो होगा, या स्टूडेंट्स वो 3 किलो होगा, या स्टूडेंट्स वो 5 किलो होगा, या स्टूडेंट्स वो 1 किलो होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। एक देसी गाय को, सर एवरेज जो है सर वो 2.5 किलो के आसपास में है सर, 2.5 किलो से 3 किलो, तो 2.5 किलो से 3 किलो वाला एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी वाला। जी, अब फ्रेंड्स एक देसी गाय की जगह क्या हो जाए सर? देसी भैंस हो जाए, देसी भैंस हो जाए। आपको पता है स्टूडेंट्स, भैंस जो है वो ज्यादा खाती है, भैंस जो है वो क्या करती है, गाय के कंपेयर में ज्यादा खाती है, तो क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 किलो से 5 किलो जो है वो जानवर, देसी भैंस जो है वो खाती है, 4 से 5 किलो। बोले चलिए ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि हम चारे की बात कर लें, चारा, हरा चारा, यदि जानवरों को यदि हरा चारा दिया जाना चाहिए तो वो हरा चारा क्या हो? ठीक है, कितने किलो चारा? व्हाट इज दी देसी काउ डाइट फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन अ डेली, ठीक है, बाया ग्रास? ये आपको दे दिया जाए भैया, डेली क्या देना चाहिए सर? डेली ग्रास। घास कितना देना चाहिए इसको, कितना चारा खिलाना चाहिए बताओ? एक देसी भैंस को औसतन कितने किलो चारा खिलाना चाहिए? ऑप्शन दें? चलिए, 2 किलो चारा खिलाना चाहिए, 5 किलो चारा खिलाना चाहिए, 15 किलो चारा खिलाना चाहिए, 20 किलो चारा खिलाना चाहिए। यदि यदि ध्यान रखिएगा, यदि उसे आप क्या कर रहे हो, 2.5 किलो यदि आपने उसको क्या खिला दिया, ग्रेन खिला दिया है, यदि उसने उसको आदि आपने पहले ही अनाज खिला दिया, तो उस समय चारा क्या रहेगा? उस समय चारा क्या रहेगा? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे आप, 5 किलो। कितना? 5 किलो। भैया यदि आप उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप यदि उसको अनाज वगैरह कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अनाज डाल दिए तो डाल दिए, तो उस समय फिर आप 15 किलो तक जा सकते हो। 15 भी सही नहीं होगा, सिर्फ 10 सही होगा, 10 सही होगा। आप जरा देखिए, पॉइंट समझिएगा जो आपको अभी हमने बताए हैं, उस पर आइए। देखो बच्चों, यदि कोई एक देसी गाय है, यदि कोई एक आपके पास में क्या सर, देसी गाय है, तो स्टूडेंट्स देसी गाय को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, यदि हम निर्वाह आसन दे रहे हैं, निर्वाह आसन दे रहे हैं, ठीक है, तो निर्वाह आसन में क्या होगा, तो सर देसी गाय केवल जिंदा रहेगी, ठीक है, ना तो मर पाएगी ना तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, सिर्फ जिंदा रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसे हम लोग बोलते हैं हमारा मेंटेनेंस राशन। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंटेनेंस राशन के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, मेंटेनेंस राशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों स्थानीय गाय के प्रति 2.5 किलो दूध उत्पादन के लिए जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त, जैसे आप मेंटेनेंस राशन कितना दे रहे हो, 1 किलो यदि आप दे रहे हो, और यदि आपको देसी गाय से या कोई भी गाय से, देसी हो चाहे वो आपकी क्या हो, एग्जॉटिक हो, एग्जॉटिक मतलब होता है विदेशी गाय, मतलब जर्सी गाय,
कोई भी गाय हो, तो यदि आप उसको नॉर्मल जिंदा रहने के लिए 1 किलो दे रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो 2.5 लीटर दूध दे दे, तो 2.5 लीटर दूध के लिए 2.5 लीटर दूध के लिए उसको आप जो भी खिला रहे हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कितना देना पड़ेगा? चलो 2.5 लीटर मत बोलो, यहां 2 लीटर ले लो। यदि आपको किसी भी गाय का 2 लीटर दूध बढ़ाना है, जो भी दूध वो दे रही है, यदि उसमें 2 लीटर बढ़ाना है, क्या करोगे? पॉइंट में मत जाओ, पहले सुन लो कि भैया 2 लीटर दूध बढ़ाना है आपको, किसी गाय का, किसी गाय का आपको 2 लीटर दूध बढ़ाना है। तो यदि आप उसको पहले एक एक किलो दूध दे रहे थे, 1 किलो अनाज दे रहे थे, 1 किलो अनाज आप उसको दे रहे थे दिन में, 24 घंटे में केवल 1 किलो अनाज। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई गाय 1 साल 2 साल 3 साल हो जाती है, ठीक है, बच्चे ही नहीं देती, ठीक है, आप उसको बेच भी नहीं सकते बाहर, नहीं तो बजरंग दल वाले पकड़ लेंगे आपको। तो क्या करोगे? उसको केवल आप जिंदा रखते हो कि भैया गाय, ठीक है, पालते हैं तो गाय हमारी माता है, पाप नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कॉमन बात। बोलिए सर। तो क्या करते हो आप? उसको केवल मेंटेनेंस राशन देते हो कि जिसमें वो मरे ना। अब पता चले कि भैया किसी सांड के साथ में उसका क्या हो गया, क्रॉस हो गया, और वो गर्भ धारण कर ले, ठीक है, क्या हो जाए, गर्भ धारण कर ले, मतलब वो 3-4 साल बाद में क्या हो जाए, गर्भ धारण कर ले। अब उसकी जो हालत है वो केवल क्या थी, बेस था उसका, ठीक है। प्रोडक्शन कब देगा? तो सर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे खाना, तब जाके प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यदि उसका हमें केवल 2 लीटर दूध बढ़ाना है, जैसे मान चलो आपको पता था कि ये गाय केवल 3 लीटर दूध दे रही थी पहले, जब वो दूध देती थी उस समय केवल 3 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन यदि हमें उसका दूध 5 लीटर तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर जो भी आप उसको अनाज दे रहे थे उसमें 2.5 किलो आपको बढ़ाना पड़ेगा, 2.5 किलो बढ़ाना पड़ेगा। याद रखना, स्थानीय गाय के प्रति 2.5 किलो दूध के उत्पादन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे जो भी हम राशन दे रहे हैं उसमें हमें 2.5 किलो और बढ़ाना पड़ेगा। 2 लीटर दूध के लिए 2.5 किलो अनाज खिलाना पड़ेगा जब वो गर्भ धारण करेगी उस समय, 5 महीने के बाद, 5 से जो 9 महीने का समय है उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? 2.5 किलो उसको अनाज देना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल ठीक, दे देंगे। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, ठीक है, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आदर्श राशन क्या होता है, आदर्श राशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल राशन के नाम से जानते हैं, क्या होता है बच्चों आदर्श राशन? जरा मैसेज करके बताओ, किसे कहेंगे हम लोग आइडियल राशन? तो सर ये तुक्का वाला नहीं है, ये जो राशन है इससे पहले अभी जो चल रहा था ये सब क्या चल रही थी, तुक्केबाजी चल रही थी। ये राशन जैसे ही आया, इस राशन का मतलब क्या हुआ सर? इस राशन का मतलब हुआ कि भाई अब हम नाप तौल पर देंगे। अब हम कैसे देंगे? बिल्कुल नाप तौल के देंगे, हम बिल्कुल नाप तौल के देंगे, मतलब जितना जानवर का वजन होगा उसी अनुपात में उसको क्या देंगे, राशन देंगे। भार के अनुसार, वजन के अनुसार, वेट के अनुसार उसको क्या दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा। जितना उसका शारीरिक क्षमता उतना ही उसको राशन देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा रहता है तो छोटे बच्चे को क्या करते हो, छोटी थाली में खाना देते हो उसको, उसकी कैपेसिटी के अनुसार भाई छोटा बच्चा 1 रोटी दे देंगे, यहीं पर कोई बड़ा बच्चा यदि बैठा उसको 3-4 रोटियां आप दे दोगे खाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि छोटे बच्चे को आप 4 रोटियां दे दोगे और बड़े बच्चे को 1 रोटी दे दोगे, ऐसा करोगे क्या? बोले सर नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसका क्या देखते हैं, वजन देखते हैं, उसका शारीरिक मापदंड देखते हैं और उसके शरीर के अनुसार हम वजन देते हैं, उसे कहते हैं फिर हम लोग आइडियल राशन। उसे क्या कहा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आइडियल राशन। जी, क्लियर हो गया क्या आइडियल राशन क्या होता है? यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए बनेगा क्या? चलिए, बन जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, वह राशन, वह राशन जो पशु के, पशु के शारीरिक भार या शारीरिक वजन, पशु के शारीरिक वजन के अनुसार
के अनुसार दिया जाता है, ठीक है, जिसमें समस्त पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मतलब जितना भी पशु की आवश्यकता है उसी के अनुसार सभी चीजें इसमें मौजूद रहेगी। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या होगी स्टूडेंट्स डेफिनेशन? यदि हमसे आइडियल राशन यदि पेपर में दिया जाए तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारी बनेगी, ठीक है जी, क्या लिखें इसमें? आइडियल राशन दिया जाए तो बताइए क्या लिखना चाहिए डेफिनेशन में इसकी? यदि आइडियल राशन दिया जाए तो क्या होना चाहिए डेफिनेशन हमारी? जी, तो सर आइडियल राशन is an important concept of the बॉडी वेट। आइडियल राशन क्या है? तो सर बोले जो बॉडी वेट है, भार वजन होगा जानवर का, उस पर आधारित है। बोले यस सर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फूड या राशन, ठीक है, इज रिक्वायर्ड बाय एन एनिमल वेट। जी, जो भी उसको राशन चाहिए, जो भी उसको खाना चाहिए, उसके वजन के अनुसार हम देंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ये यदि पेपर में यदि आपसे आता है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो? हैंडल कर सकते हो। भार के अनुसार दिया जाएगा। चलिए, बनेगा। यदि आपसे पेपर में यहां से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको बिल्कुल बनना चाहिए। बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वह राशन जो पशुओं को उनके भार के अनुपात में दिया जाता है क्या कहलाता है? The amount of food या राशन is required by an animal weight is called, क्या कहते हैं उसको? सर उसे कहा जाता है आदर्श राशन। वो सर वह राशन, ठीक है, जिसे पशु को अतिरिक्त रूप से दिया जाता है या अतिरिक्त आहार के रूप में दिया जाता है, जिससे पशु का, ठीक है, शारीरिक विकास हो, क्या कहलाता है? बोल सर वर्धक राशन कहलाता है, प्रोडक्शन राशन कहलाता है। वह राशन जिसे पशु की समस्त आवश्यकताओं के अनुरूप दिया जाता है क्या कहलाता है? सर संतुलित राशन, बैलेंस राशन कहलाता है। वह राशन जो केवल पशुओं की दैनिक क्रियाओं के अनुरूप दिया जाता है, जिसमें पशु का वजन ज्यों का त्यों बना रहे या पशु का शारीरिक विकास ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो सर उसे मेंटेनेंस राशन कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स डेफिनेशन बेस्ड आपसे जो है पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आई होप बन जाएगा आप लोगों से। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि जो हम हरा चारा जानवर को खिला रहे हैं, जो हम लोग ग्रीन ग्रास खिला रहे हैं, ठीक है, हरा चारा खिला रहे हैं या फूडर खिला रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हरे चारे में पानी कितना परसेंटेज होता है जरा बताओ? जानवर को जो हरा चारा खिलाया जा रहा है उसमें पानी तो होगा, बताइए कितना परसेंट पानी होता है बच्चों उसमें, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? जी, कितना परसेंट पानी होता है? हाउ मैनी परसेंटेज वाटर इन अ ग्रीन ग्रास? चलिए, पहला ऑप्शन, क्या स्टूडेंट्स इसमें 75% के आसपास पानी होता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें आपका जो है 55% के आसपास में पानी होता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है आप लोगों का
110% पानी होता है। यस फ्रेंड्स, इसमें केवल जो है वो 15% पानी होता है। हरे चारे में कितना परसेंट पानी होता है? तो फ्रेंड्स, हरे चारे में 75% से लेकर 90% तक क्या होता है सर? पानी पाया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी जानवर जो है वो हरा चारा खाता है तो स्टूडेंट्स वो नॉर्मल पानी जो होता है, जो आप उसको पिलाते हो, वो थोड़ा सा क्या कर देता है? पीना कम कर देता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कि पशु का जो शरीर होता है, ठीक है, किसी भी एनिमल का जो शरीर होता है उसमें पानी कितना पाया जाता है? ये तो हरे चारे का पानी हो गया। नॉर्मल पानी कितना होता है उसके शरीर में? जानवर के शरीर में पानी का परसेंटेज कितना है उसके बॉडी में? अभी तो हमने घास में देखा, अभी हम बात कर रहे हैं बॉडी में, उसके शरीर में कितना परसेंटेज पानी होता है बच्चों? 87% पानी। ओके, 83% पानी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। और कोई आंसर यदि देना चाहे तो आप बताइएगा जरा जी। और जी, 87%। ओके, चलो, पहला ऑप्शन है आपका 83%, दूसरा ऑप्शन है आपका 87%, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का 65%, चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 30%। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट, जरा बताइए मैसेज करके, कौन सा आपको जो है आंसर सही लग रहा है? ऑप्शन ए वाला सही लग रहा है जी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो। क्या पूछा जा रहा है? पशु शरीर में पानी का प्रतिशत, पशु शरीर में पानी का प्रतिशत है जी। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर इन काउ बॉडी, ठीक है, या बफेलो बॉडी, जो भी आप लिखना चाहें, पानी का परसेंटेज क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहा है। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, गलत आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। बेटा 83% जो है ये भैंस के दूध में पाया जाता है। भैंस के दूध में, भैंस के दूध में पानी कितना परसेंट होता है? तो सर बफेलो के मिल्क में जो पानी होता है वो होता है 83%। यदि आपने किसी भैंस का दूध खरीदा या भैंस का दूध निकाला, उसमें यदि आप पानी का परसेंटेज चेक करना चाहेंगे तो उसमें 83% पानी मिलेगा भैंस के दूध में। यदि आप गाय के दूध की बात करोगे तो उसमें गाय के दूध में नेचुरल पानी, गाय के दूध में नेचुरल पानी, आपको कुछ नहीं मिलाना है, पानी अलग से नहीं मिला रहे आप। ये गाय के दूध में ऑलरेडी पानी होगा, कितना परसेंट? 87% पानी होता है गाय के दूध में नेचुरल तरीके से। जो ताजा दूध आपने गाय के, ठीक है, थनों से निकाला है, उसमें जो दूध में पानी होगा वो नेचुरल 87% गाय में और भैंस में 83% है। और मैं बात कर रहा हूं पशु शरीर की, वो भी किसके? जैसे गाय के पशु शरीर की, गाय के शरीर में पानी का परसेंट या भैंस के शरीर में पानी का परसेंट जी। तो यदि आप अधूरा पढ़ के जाओगे तो आपका आंसर गलत ही होगा। 65% जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा? पानी पाया जाता शरीर में, बॉडी में। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। अब बन जाएगा हमसे, पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो। क्लियर हो गया? बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में जानवर को जो हम खिला रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये बताइए, जानवर को हम जो खिला रहे हैं क्या उसमें प्रोटीन होगा? जानवर को जो हम खिला रहे हैं क्या उसमें प्रोटीन होगा? बोले यस, बिल्कुल होगा, प्रोटीन होना चाहिए।
वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स इसमें जो प्रोटीन होता है वो कैसे बटा होगा? इसमें जो प्रोटीन होगा वो सर कैसे बटा होगा? प्रोटीन जो बटा है सर वो बटा है एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में। प्रोटीन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? एमिनो अम्ल पाया जाता है। याद रखना, जानवरों के शरीर में जो प्रोटीन मौजूद है उसमें क्या मिलेगा आपको? तो सर उसमें एमिनो अम्ल मिलेगा। पेपर में आ चुका है, विच प्रोटीन प्रेजेंट इन आ एनिमल बॉडी। पशु शरीर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पशु शरीर बोल रहा है मतलब गाय या भैंस ही पूछ रहा आपसे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो है वो गाय और भैंस का ही क्या करते हैं? पालन किया जाता है। भेड़ बकरी भी इसमें आप शामिल कर सकते हो। चलिए बताइए। तो सर वो है एमिनो अम्ल। ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी जो है इनमें सब में क्या मिलेगा आपको? एमिनो एसिड मिलेगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो एमिनो एसिड है, ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें मौजूद होगी? तो सर इसमें मौजूद होता है हमारा कार्बन। इसमें क्या मौजूद होता है सर? हमारा कार्बन मौजूद होगा। फिर इसमें और कौन सा तत्व मौजूद होगा? सर इसमें मौजूद होगा हमारा हाइड्रोजन। इसमें क्या मौजूद होगा? तो सर इसमें हाइड्रोजन भी होगा। इस प्रोटीन के अंदर कार्बन भी होगा, इसी प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन भी होगा। बोलिए सर। और इसी प्रोटीन के अंदर क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन भी मिलेगा। इसी प्रोटीन के अंदर क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। और इसी के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा? तो सर इसी के अंदर हमें मिल जाएगा नाइट्रोजन। इसी के हम अंदर हमें नाइट्रोजन मिलेगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एमिनो एसिड का फॉर्मूला। अब कुछ बच्चों को ये तो पता हो गया कि भैया ये प्रोटीन जो है वो गाय के, भैंस के, भेड़ के, बकरी के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो क्या लिखोगे आप? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड्स? एमिनो एसिड जी, एमिनो ऐसा भी लिखते हैं, एमिनो अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा। जी, आपको बताना है एमिनो एसिड का जो है रासायनिक सूत्र क्या लग रहा है आप लोगों को। जी, किसी भी बच्चे ने यदि पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं, बिना ऑप्शन के यदि आप बताना चाहें बिल्कुल आप बताइए। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला H2SO4 होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जो है हमारा CH3COOH होगा? या स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है वो R सिंगल बॉन्ड CH NH2COOH होगा? या स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है हमारा CH3CHO CH3COOH होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप बताइए? तो सर आपने थोड़ी देर पहले ही हमें बताया था कि फॉर्मूले में नाइट्रोजन भी होता है। तो सर इस फॉर्मूले में क्या है? सर इस फॉर्मूले में कार्बन है, इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन है। आर जो होता है ये होती फॉर्मेशन, मतलब इसी तरीके से और बनेगा। आर का मतलब है कि यहाँ पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 होता है। आर जो है वो क्या है? यहां पर आपका एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप बताएंगे अभी, एल्काइल ग्रुप क्या है। इसे हम लोग एल्काइल समूह कहते हैं। यदि कार्बन यदि 2 हैं तो यहां पर H क्या हो जाएगा? 5, दुगने से एक ज्यादा। 3 है तो 3 का दुगना 6, उससे ज्यादा एक 7। 4 यदि होगा तो क्या होगा? 4 का दुगना 8 और एक 9। यदि 5 यदि होगा तो क्या होगा? ये 11 हो जाएगा। दुगने से एक ज्यादा होता है, उसे कहते हैं हम लोग एल्काइल समूह। तो ये आर होगा। आर जो है वो क्या हो जाता है? बदल सकता है बार बार। ठीक है, दुगने से एक ज्यादा। जैसे यदि सी कितना हो जाए? 7 हो जाए तो H कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और एक 15 हो जाएगा।
बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये देखो नाइट्रोजन है, बोले यस सर। फिर कार्बन और ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन भी है। तो ये सब मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं एमिनो एसिड। और बहुत सारे एमिनो एसिड जब मिल जाते हैं तो वो बनता है प्रोटीन। वो किसका निर्माण करते हैं? तो सर वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया क्लियर? बोले यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए एमिनो अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, और आपको ऐसा ऑप्शन आ जाए, ठीक है, ऐसा आपको पेपर में यदि फॉर्मूला दिया जाए, अब क्या लगा के आओगे? पढ़ लिए तो बन जाएगा, नहीं पढ़े होते तो नहीं बनता। अब क्या लगा के आओगे? ऑप्शन नंबर सी लगा के आओगे। वेरी गुड। और कोई अपने आंसर देना चाहे बिल्कुल दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं जी, वेरी गुड। और कोई अपने आंसर में तब्दीली करना चाहे? ऑप्शन नंबर डी सी, ओके वेरी गुड भाई। तो आप जाना चाह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। भैया उसमें फॉर्मूले में NH2 भी था, उसमें COOH भी था, उसमें R ग्रुप भी था, ये सब चीज थी क्या प्रोटीन के फॉर्मूले में? अभी क्या पढ़े हो आपने जरा बताओ, फॉर्मूला तो देख लो एक बार जी। थोड़ी देर में पूरा का पूरा गोल कर दिए क्या? थोड़ा तो जरा देखो, आप पुरानी चीजों को जरा थोड़ा सा समझो तो क्या कहना चाह रहे थे। प्रोटीन के फॉर्मूले में ये सारी चीजें थी क्या? बोले यस सर सब कुछ था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, पहले सोच लिया करो कि हम क्या आंसर दे रहे हैं। चलिए बन जाएगा, अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे ये पेपर में आ जाए कि जो गाय है, भैंस है, इंसान है, उनके शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन में क्या होता है? सर उस प्रोटीन में होता है एमिनो एसिड। तो वो कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी एमिनो एसिड्स मेक अप अ प्रोटीन? जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन जरा देखो। तो सर हाउ मेनी एमिनो एसिड, जी कितने एमिनो एसिड बन जाते हैं स्टूडेंट्स? किससे? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। तो कितने अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। यदि आप मान चलो आपने कोई एक प्रोटीन खाया तो उसके अंदर कितने एमिनो एसिड बन जाएंगे? कितने बनेंगे? क्या उसमें 10 एमिनो एसिड बनेंगे, या उसमें 20 एमिनो एसिड बन जाएंगे, या उसमें 30 एमिनो एसिड बन जाएंगे, या उसमें 50 एमिनो एसिड बन जाएंगे? एक प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं? या एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं? जी नहीं, 10 प्रकार के नहीं होते बच्चों, 10 प्रकार के नहीं होते हैं। किसी एक प्रोटीन के अंदर कितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं? और यह आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपको ठीक है ध्यान नहीं है। टोटल 20 प्रकार के, टोटल कितने प्रकार के? सर 20 प्रकार के होते हैं। तो एक प्रोटीन के अंदर कितने एमिनो एसिड होते हैं? तो सर 20 एमिनो एसिड होते हैं, या 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, याद रखिएगा। और इनमें क्या क्या चीजें होती है? सर इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ये सारी चीजें होती है। अभी हमने आपको जो है वो प्रोटीन का फॉर्मूला बताया था, देखा था प्रोटीन का फॉर्मूला? बोले यस सर प्रोटीन का फॉर्मूला हमने देखा था। तो ये किसके किसमें पाई जाती है? सर ये एमिनो एसिड के फॉर्मूले में सारी चीजें देखने के लिए हमें मिल जाएंगी। बनेगा पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो गड़बड़ तो नहीं करेंगे, देख लीजिए, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
एमिनो एसिड में क्या क्या पाया जाता है, तो ये सारी चीजें एमिनो एसिड में पाई जाती है। फॉर्मूला यदि आप चाहो तो फिर से लिखकर देख सकते हो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है सर, इसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, वो भी क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा सर 5, दुगने से एक ज्यादा, दुगने से कार्बन का दुगना उससे एक ज्यादा, ये फॉर्मूला होता है एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, आर होगा, आर मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बोले हाँ है, नाइट्रोजन है, बोले हाँ ये नाइट्रोजन है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट यदि आपके मन में यदि है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बनेंगे यहां से क्वेश्चन या नहीं बनेंगे, जरा वो भी देख लीजिए। बन जाएंगे, चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, सभी लोगों से बनना चाहिए। अब यदि मैं यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दूं कि भैया बताइए प्रोटीन का फॉर्मूला क्या है। यदि मैं आपसे बोल दूं, अभी तो मैंने आपको एमिनो एसिड का फॉर्मूला बताया, अब यदि मैं आपको बोल दूं कि भैया प्रोटीन का फॉर्मूला बता दो मुझे, प्रोटीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का फॉर्मूला जी, पेपर में यदि आपसे प्रोटीन का फॉर्मूला दिया जाए कि भैया प्रोटीन क्या है, तो क्या लिखना चाहेंगे आप इसमें आंसर में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन, या व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन, क्या होगा उसके अंदर जी। बताइए। तो स्टूडेंट्स यदि प्रोटीन का फॉर्मूला आ जाए तो जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने किसके लिए लिखा है सर, जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है एमिनो एसिड के लिए, वही फॉर्मूला किसका होगा, तो सर वही फॉर्मूला होता है प्रोटीन का भी, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है, एमिनो एसिड में ही पाया जाता है। तो दोनों का क्या है, एक ही फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। यही फॉर्मूला आपका किसका है बच्चों, कंफ्यूज आप हो जाते हो एग्जाम में, ये आपको नहीं होना है। यही फॉर्मूला किसका है, प्रोटीन का भी है, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बस इसमें मोलों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी, एन लगा सकते हो आप, क्योंकि एन जो है वो क्या हो रहा है, इसको बढ़ाते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते 20 तक जाएंगे आप। ठीक है, तो यही एमिनो एसिड है और यही हमारा क्या है सर, प्रोटीन है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।